यहाँ पर हम देखते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग की एरिया क्या है स्पाड को रोकने का, यानी सिग्नल पास्ड एट डेंजर। रेलवे में सबसे बड़ा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सबसे बड़ा क्या है, जुर्म है। सबसे बड़ी सज़ा इसी में मिलती है, सबसे बड़ा जुर्म यही है कि स्पाड मतलब आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दिया है, एक तरीके से एक्सीडेंट है, आप लोगों की जान के साथ में खेल गए हैं। तो स्पाड किसी भी परिस्थिति में रेलवे में नहीं होना चाहिए। इसको मिनिमाइज करने के तरीके बताए गए हैं, की एरिया बताए गए हैं कि किस किस वजह से इस स्पाड को रोका जा सकता है। पहला है क्रू वी काउंसिल्ड दैट ईच सिग्नल एक्सपेक्ट टू बी कन्फर्म्ड, यानी क्रू जो है उसको पता होना चाहिए, सिग्नल के एक्सपेक्ट का कंफर्म पता होना चाहिए कि येलो है तो येलो, डबल येलो है तो डबल येलो। ऐसे कन्फ्यूजन है जैसे कि ये डबल येलो है तो येलो लग सकता है, लेकिन येलो लग रहा है और आप अंदाजे से डबल येलो बोल देते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, स्पाड के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक सिग्नल का एस्पेक्ट कंफर्म होना चाहिए एंड नॉट टू एज्यूम एस्पेक्ट ऑफ नेट सिग्नल लाइन और प्लेटफॉर्म। कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि इसका सिग्नल ये हो सकता है, जैसे डबल येलो के बाद में येलो मिलेगा, हमेशा कंफर्म नहीं करना है कि येलो मिलेगा। हो सकता है ग्रीन के बाद में जनरली वैसे डबल येलो मिलता है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ग्रीन के बाद में डायरेक्ट रेड भी दे सकता है, जनरली डबल येलो मिलता है। कभी भी गाड़ी पर सिग्नल का एस्पेक्ट आपको एज्यूम नहीं करना है, देखने के बाद में ही बोलना है, एज्यूम नहीं करना है। दूसरा है लिस्ट ऑफ क्रिटिकल सिग्नल लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर आर सर्कुलेटेड टू ऑल क्रू एंड रिगोरियस काउंसलिंग डन, यानी जो सिग्नल जैसे पास पास में है, लूप लाइन और स्टार्टर, लूप लाइन का स्टार्टर और मेन लाइन का स्टार्टर अगर पास पास में एक जगह पर, तो उनको काउंसिल करना ज़रूरी है कि लूप लाइन का स्टार्टर छोटा होता है, मेन लाइन का स्टार्टर बड़ा होता है, दोनों एक साइड में एक ही जगह लगे हुए हैं, तो उनमें पहचानना ज़रूरी है कि कौन सा सिग्नल अपनी लाइन का है, कौन सा सिग्नल लूप लाइन का है और कौन सा सिग्नल मेन लाइन का है, उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो उसको क्रिटिकल सिग्नल की जो लोकेशन है उनको सारे क्रू में सर्कुलेटेड करना है और उनको ऑब्जर्व करना है, रिगोरसली काउंसलिंग करनी है उनकी। तीसरा है लिस्ट ऑफ सिग्नल लोकेटेड एट राइट हैंड साइड इज सर्कुलेटेड अमॉन्ग स्टाफ एंड रिगोरियस काउंसलिंग डन, यानी जो भी सिग्नल राइट हैंड साइड लगे हुए हैं, आरएचएस, जो भी सिग्नल राइट हैंड साइड लगे हुए हैं उनको स्टाफ में सर्कुलेटेड करना है और उनकी काउंसलिंग करनी है। चौथा पॉइंट है मेडिटेशन रूम इन ईच मेजर रनिंग रूम मेड फंक्शनल, यानी मेडिटेशन रूम कार्य करना चाहिए, मेडिटेशन रूम कंपलसरी होना चाहिए, जो मेजर रनिंग रूम है उनमें मेडिटेशन रूम होना चाहिए और वो फंक्शनल होना चाहिए, यानी मेडिटेशन रूम ऐसा हो जिसमें मेडिटेशन किया जा सके, ऐसा नहीं सिर्फ नाम का मेडिटेशन रूम हो। ये चौथा की एरिया है इस पार्ट को रोकने का। पांचवा है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच रनिंग रूम, प्रत्येक रनिंग रूम में ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रत्येक स्टाफ है उसका हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर किया जाए, वो जो खुश है या नहीं है, खुश नहीं है तो किस वजह से खुश नहीं है उसका इम्प्लीमेंट किया जाए, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है ईच रनिंग रूम में इम्प्लीमेंट किया जाए। छठा पॉइंट है ऑल क्रू आर काउंसिल्ड फॉर कॉलिंग आउट सिग्नल एंड नेस्ट हॉल्ट, यानी प्रत्येक क्रू को काउंसिल करना है कि कॉलिंग आउट सिग्नल किस तरीके से करना है और नेक्स्ट हॉल्ट यानी अगले स्टॉप पर रुकना है, कॉलिंग आउट सिग्नल कैसे पार करते हैं, कॉलिंग आउट सिग्नल पर क्या करते हैं, नेक्स्ट हॉल्ट पर क्या करना है। सातवां है केस स्टडी ऑफ ईच स्पार्ड केस बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोको इंस्पेक्टर फॉर काउंसलिंग ऑफ क्रू, यानी प्रत्येक केस स्टडी है जो स्पार्ड की वो प्रिपेयर करनी है और लोको इंस्पेक्टर को यानी एलआई है वो क्रू को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रत्येक जो केस स्टडी है स्पार्ड की किस तरीके से स्पार्ड हुआ है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या करना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आठवां पॉइंट है बुकलेट कवरिंग सिग्नल, यार्ड लेआउट, ग्रेडियंट,
crossover, etc. is distributed to all running staff for improving of knowledge of crew। यानी बुकलेट है जो सिग्नल को कवर करती है, सिग्नल्स को कवर करती है, यार्ड का लेआउट जिसमें दिया हुआ है, ग्रेडियंट के बारे में जिसमें जानकारी दी हुई है, क्रॉस ओवर्स दिए हुए हैं जिसमें, वो सारे रनिंग स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। नवा पॉइंट है वीडियो टू अवॉइड स्पार्ट केस कैन बी प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड अमॉन्ग ऑल क्रू। यानी स्पार्ट के लिए, स्पार्ट से कैसा बचा जाए उसके लिए वीडियो बनाना है और उसको वीडियो को बना करके प्रिपेयर करके उसको सारे क्रू के अंदर सर्कुलेट करना है। नेक्स्ट है इन ऑल लॉबीज वेल इज प्रोवाइडेड टू टेक ऑथ बाई स्टाफ, नो स्पार्ट वाइल डूइंग साइन ऑन इन लॉबी। यानी यहाँ पर वेल घंटी होनी चाहिए प्रत्येक लॉबी के अंदर और वहाँ पर ऑथ लेने के लिए कि नो स्पार्ट का एक घंटी बजाना चाहिए साइन ऑन करते समय कि स्पार्ट नहीं करेंगे, स्पार्ट नहीं होगा, ताकि ध्यान रहे। SPM एनालिसिस टू बी डन रेगुलरली। स्पीडोमीटर को एनालिसिस करना चाहिए रेगुलरली, स्पीडोमीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 पॉइंट एजेंडा ऑफ काउंसलिंग ऑफ ALP को काउंसिल करने के लिए 4 पॉइंट एजेंडा कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? कॉलिंग आउट सिग्नल टिल दी ट्रेन स्टॉप। जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती तब तक सिग्नल को कॉल आउट करना है, बोलना है, पुकारना है। कीप वॉच ऑन LP एक्शन। लोको पायलट के एक्शन पर ध्यान देना है कि जैसे अगर रेड सिग्नल है तो थ्रोटल को 0 पर किया है नहीं किया है, डबल येलो है तो गाड़ी की स्पीड 60 है या 60 के आसपास है, येलो पासिंग है तो गाड़ी की स्पीड 30 है या 30 के आसपास है, गाड़ी उतार पर कोई सिग्नल है और वो रेड है तो गाड़ी की स्पीड क्या है उस पर नज़र रखना है। जैसे ग्रेडियंट पर कॉशन ऑर्डर 30 का दे रखा है और उतरते समय मान लीजिए 35 की स्पीड है तो उस पर ध्यान देना है, यानी LP के एक्शन पर ध्यान देना है। MP शुड बी 0। MP है वो 0 पर होना चाहिए या थ्रोटल है वो 0 पर होना चाहिए। प्रैक्टिकल डेमो ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ RS फ्लैग वाल्व ऑफ ALP। प्रैक्टिकल डेमो करवाना है ALP को ऑपरेट करने के लिए, किसको? RS फ्लैग वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। 13वां पॉइंट है लोको पायलट शुड नॉट स्टार्ट पैकेजिंग हिज बिलोंगिंग बिफोर रीचिंग एट टर्मिनल स्टेशन और रिलीविंग पॉइंट। यानी जब टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचते हैं, जैसे ये आदत होती है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की कि जैसे ही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही सामान पैक करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपने 8-9 घंटे की ड्यूटी की है तो 8-7 मिनट और आप लगा सकते हैं। तो पहले ही आपको सामान की पैकेजिंग नहीं करनी है। पहले जब तक गाड़ी कंप्लीट रुक नहीं जाती, आप सुनिश्चित नहीं कर लेते कि गाड़ी रुक गई है, तब तक आपको सामान की पैकिंग नहीं करनी है। उसी के बाद आपको सामान की पैक करना है, जो भी आपका सामान है वो पैक करना है। 14 पॉइंट है स्पेशल अटेंशन इज टू बी गिवन वेयर 2 सिग्नल्स इंटरमीडिएट सिग्नल आर प्रोवाइडेड स्पेशली वेयर ए लाइन गोज इन यार्ड। जहाँ पर लाइन यार्ड में जा रही है वहाँ पर स्पेशल अटेंशन देना है, वहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है। जहाँ पर 2 सिग्नल दिए हुए हैं, इंटरमीडिएट सिग्नल भी दिए हुए हैं, वहाँ पर जहाँ से यार्ड में लाइन जा रही है वहाँ पर स्पेशली ध्यान देना है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी रेस्ट एट होम टू बी रियलाइज्ड बाई LP एंड हिज फैमिली। यानी आपको इम्पोर्टेंस देना है क्वालिटी रेस्ट, यानी अच्छा तरीके का रेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी रेस्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। घर पर भी क्वालिटी रेस्ट होना चाहिए और रनिंग रूम में भी क्वालिटी रेस्ट होना चाहिए। इसको रियलाइज करना है LP के द्वारा और उसके परिवार को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि LP और ALP दोनों के लिए क्वालिटी रेस्ट लेना कितना कंपलसरी है। तो क्वालिटी रेस्ट होना ही चाहिए ताकि रेलवे सुरक्षित चल सके। 16वां पॉइंट है लोको पायलट टू कंडक्ट ब्रेक फील्ड टेस्ट एंड ब्रेक पावर टेस्ट व्हेन एवर दे टेक ओवर चार्ज ऑफ लोकोमोटिव एंड ट्रेन। जब लोको पायलट लोकोमोटिव और ट्रेन का चार्ज लेते हैं तो ब्रेक फील्ड टेस्ट ज़रूर कर लें और ब्रेक पावर टेस्ट ज़रूर कर लें ताकि आप सिग्नल पर गाड़ी को रोक पाएँ। अगर ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट नहीं किया और ब्रेक पावर पुअर है तो आप सिग्नल पर गाड़ी को नहीं रोक पाएंगे और आप स्पार्ट का शिकार हो सकते हैं, यानी आपकी वजह से स्पार्ट हो सकता है। इसलिए
ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट करना कंपलसरी है, और असिस्टेंट लोको पायलट को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि गाड़ी का चार्ज लिया है उसके बाद में ब्रेक फील्ड टेस्ट किया या नहीं किया है, ब्रेक पावर टेस्ट किया है या नहीं किया है। क्रू शुड इंश्योर हिमसेल्फ अबाउट स्विचिंग ऑफ दियर पर्सनल मोबाइल, यानी जो उनका पर्सनल मोबाइल है उनको स्विच ऑफ करके रखना है। गाड़ी जब रनिंग कंडीशन में है तो गाड़ी रनिंग कंडीशन में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि क्रू को कि उनका पर्सनल मोबाइल स्विच ऑफ है। क्रू शुड नॉट वेस्ट दियर टाइम एट रनिंग रूम और एट होम फॉर अदर एक्टिविटीज़, शुड टेक एडिक्वेट रेस्ट। क्रू अपना जो टाइम है उसको फालतू कामों में वेस्ट ना करें, अदर एक्टिविटीज़ में वेस्ट ना करें। अपना जो रेस्ट का टाइम है, रनिंग रूम में हो चाहे घर पर हो, अपना रेस्ट जो पर्याप्त मात्रा में रेस्ट है कंपलसरी 7-8 घंटे, वो पर्याप्त मात्रा में ले। While working train, crew should pay attention only on train running is safe manner rather than to keep thinking on their personal issue while train working, as it may cause to divert their attention on train। यानी जब क्रू ट्रेन पर काम कर रहा है, ट्रेन में काम कर रहा है, ऑन ड्यूटी है, तो उसे हमेशा ट्रेन की सेफ्टी की ट्रेन सेफली रनिंग करें, ट्रेन सुरक्षित रन करे, उस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, अपने पर्सनल इशू पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उनके बारे में सोचेंगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा और उसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है ऑल मोटरमैन वी काउंसिल्ड फॉर स्विचिंग ऑन ऑडियो विजुअल बजर आफ्टर पासिंग येलो सिग्नल टू रिमाइंड मोटरमैन एंड गार्ड दैट द नेक्स्ट सिग्नल इज रेड। तो जैसे ही येलो सिग्नल पार करते हैं ऑल मोटरमैन जो हैं, तो वो ऑडियो विजुअल बजर है उसको ऑन कर दे, ताकि उनको रिमाइंड रहे कि अगला सिग्नल लाल आने वाला है, क्योंकि उसमें असिस्टेंट तो नहीं दिया जाता मोटरमैन में, इसलिए वहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑडियो विजुअल बजर को चालू कर दे ताकि उनको रिमाइंड रहे कि अगला सिग्नल लाल आने वाला है। नेक्स्ट है मोटरमैन वी काउंसिल टू पुट डायरेक्शन स्विच टू न्यूट्रल पोजीशन आफ्टर स्टॉपिंग एट रेड सिग्नल। जब आप रेड सिग्नल पर रुक जाते हैं, लाल सिग्नल पर रुक जाते हैं, तो आपका जो स्विच है वो न्यूट्रल पोजीशन पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। गुड वर्क डन इन रिगार्ड टू सेफ्टी बाई LI टू बी मॉनिटर्ड एंड एवरी ईयर LI विल बी सेलेक्टेड फॉर गुड वर्क डन। यानी गुड वर्क अगर सेफ्टी से रिलेटेड LI लोगों ने किया है तो उसको मॉनिटर करना है, और प्रत्येक साल प्रत्येक ईयर LI को गुड वर्क करने के लिए, और यानी अच्छा काम किया है उसके लिए LI को सेलेक्ट किया जाएगा।